हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आज नया साल स्टार्ट हो गया है 2025। 1 जनवरी। तो जैसे कि नया साल स्टार्ट हुआ है ऐसे ही हम कुछ नया भी सीखने वाले हैं आज। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम शेप्स की, शेप एंड पाथ की, जो कि मुझे तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। अभी मुझे उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता है, अभी भी थोड़ा बहुत है कि ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ है जो मिसिंग है, बट फिर भी हमने ट्राई किया है कि आज कुछ तो नया सीखने की कोशिश करेंगे नए साल के साथ में। बने रहिए चैनल पर और सपोर्ट करते रहिए। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं, हम बात करेंगे शेप्स एंड पाथ्स की। अब शेप्स एंड पाथ्स की बात करने से पहले हम देख लेते हैं एक बार। हमारे पास स्विफ्ट यूआई के अंदर 5 तरीके की शेप होती है, एक जिनमें से है सर्कल, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसके अंदर सर्कल के अंदर हमने फिल कर देंगे रेड कलर, तो उसका कलर रेड हो जाएगा। इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बेसिकली ये सर्कल बना कैसे है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शेप है वो है रेक्टेंगल। सेम रेक्टेंगल की भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिल है, फिल कंटेंट है, स्ट्रोक लाइन विड्थ है। स्ट्रोक लाइन विड्थ क्या करती है? स्ट्रोक लाइन विड्थ है जो हमारा सर्कल की एक तरीके से आउटलाइनिंग को क्रिएट कर देती है। तो ये देखिए, जो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल पर अप्लाई किया तो एक आउटलाइन क्रिएट कर दिया। फिल डॉट ग्रीन, तो मैंने इस स्ट्रोक का जो कलर है वो ग्रीन दे दिया। तो यहाँ पे स्ट्रोक क्या है? बेसिकली आउटलाइनिंग की बात कर रही होते हैं। और नेक्स्ट शेप जो है मेरी वो है राउंडेड रेक्टेंगल। अब उसका हम कॉर्नर साइज भी डिफाइन कर सकते हैं, 20 मैंने दे दिया जैसे। तो एक राउंडेड रेक्टेंगल ऐड हो गया, और इनका जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो कौन सा है? ब्लैक है। तो आप देख रहे हैं जब भी डिफ़ॉल्ट मैंने क्रिएट किया, अगर मैं फिल को हटा दूँ, स्ट्रोक को भी यहाँ से हटा दूँ, तो जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो सब शेप्स का क्या है? ब्लैक है। 3 शेप्स की मैंने यहाँ पे बात करी। नाउ नेक्स्ट शेप की मैं बात करती हूँ। जो नेक्स्ट शेप है वो है मेरी सबसे पहले जो मैंने लिए यहाँ पे ट्राइंगल। सॉरी, वो शेप्स की हम बात करें, वो सर्कल और एलिप्स है और कैप्सूल है। ट्राइंगल तो कस्टमाइज हमें करना पड़ेगा, तब हम ट्राइंगल बना सकते हैं। और नेक्स्ट शेप है हमारी वो है कैप्सूल। यही शेप्स हैं जो स्विफ्ट यूआई हमें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करती है। तो ये कैप्सूल साइज है। हम जब कई बार ओवरले में हम ऐड कर देते हैं, लाइक वी स्टैक के ओवरले में मैंने बोला कि ये जो ओवरले है, जो इसका कंटेंट है वो हो जाए कैप्सूल टाइप का, और उसका स्ट्रोक हो जाए, लाइन विड्थ हो जाए 20, और यहाँ से मैंने इन्हें रिमूव कर दिया है। ओके, ये स्टाइल, हमने स्टाइल ले लिया। यहाँ पे हमें करना है इसको लाइन विड्थ। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो लाइन विड्थ हमें अप्लाई करनी है यहाँ पे। ट्वेंटी हमने दे दिया यहाँ पे लाइन विड्थ। तो अभी हम रिफ्रेश कर देते हैं इसका प्रीव्यू। तो बेसिकली क्या हो गया, क्योंकि ये हमें ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने वी स्टैक लिया, और वी स्टैक की डिफ़ॉल्ट पैडिंग होती है वो 0 होती है, तो उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो उसने एक सर्कल क्रिएट किया, और उसमें जो पैडिंग हमने अप्लाई की थी, तो ये सिर्फ पैडिंग ली है इसने, ओवरले में सर्कल कर दिया है।
और क्योंकि स्ट्रोक विथ 20 थी तो उसने 20 लिया। अब क्योंकि पैडिंग भी मैंने हटा दी, मैं पैडिंग ऐड कर देती हूँ 100। तो हम इस तरीके से जस्ट लाइक ये हो गया रेडियो बटन हम क्रिएट कर सकते हैं। पैडिंग मैंने 50 दे दी तो ये थोड़ा सा और इंक्रीज करेगा, एक सर्कल हम इसे बना सकते हैं। तो एक बहुत नई चीज़ सीखी, अगर हमें कुछ सर्क्यूलर टाइप का व्यू बनाना है तो हम बड़ी इजीली ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और उसको रिड्यूस करना है तो हम पैडिंग को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर मैं 10 कर रही हूँ, फिर मैं 11 कर रही हूँ, फिर मैं 12 कर रही हूँ, फिर मैं 13 कर रही हूँ, तो एनिमेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस पैडिंग को चेंज कर सकते हैं। एनिमेट करके वो जैसे जैसे एनिमेट होगा इंक्रीज करता जाएगा उसका एक व्यू बेसिकली हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। तो अब बात आई कि जो ये सर्कल्स हम ओवरले इस तरीके से, हमें किसी इमेज का भी ओवरले कर सकते हैं इस तरीके से। स्ट्रोक विड्थ को अगर मैं कर दूंगी तो जो ये आउटलाइन है रेड की वो कम होती जाएगी। मैंने 2 क्रिएट किया तो एक सिंपल सर्कल बना हमारे पास। तो इस तरीके से हम स्ट्रोक विड्थ को ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से और हम शेप्स को वापस से ऐड करते हैं। तो बेसिकली 5 बिल्ट इन शेप है। तो जैसे भी हमने एक मिस्टेक की थी, हम ट्रायंगल को शेप समझ के ऐड करना चाह रहे थे, बट ट्रायंगल कोई शेप नहीं होती है, 5 ही बिल्ट इन शेप्स हैं। अगर ट्रायंगल है तो यहीं से हमारा क्वेश्चन आता है कि अब हम ट्रायंगल शेप को कैसे बनाएंगे। तो वही हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली ये शेप, क्योंकि बनाना तो हम एट द एंड से शेप ही है, तो शेप बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की नीड होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे शेप, सर्कल जो है वो एक शेप टाइप का प्रोटोकॉल है, उसको इनहेरिट करता है। और सर्कल के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है पाथ नाम का, जिसकी हेल्प से हम एक सर्कल को जनरेट करते हैं। तो पाथ क्या करता है, इसमें एक सीजी रेक्टेंगल में क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, एक्स होता है, वाई होता है, हाइट होती है, विड्थ होती है। तो बेसिकली एक एक्स वाई हाइट विड्थ को लेगा, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल हाइट इनटू विड्थ मीन्स एरिया जो निकालते हैं हम उसका, एक तरफ हाइट होती है एक तरफ विड्थ होती है, तो आमने सामने की सेम होती है, हाइट हाइट और विड्थ विड्थ। तो उसमें एक एक्स डायरेक्शन होता है कि जो लाइन है हमारी एक्स से लेके पॉजिटिव एक्स या माइनस एक्स कहाँ से कहाँ तक लाइन हमारी बन रही होगी, रेक्टेंगल कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए। और बेसिकली एक पाथ होता है, एक्स टू वाई एक्स वाई का एक पाथ होता है पॉइंट्स का। तो ये कोई फंक्शन है जो इम्प्लीमेंट होगा शेप सर्कल, जैसे हमने ट्रायंगल बनाया ऐसे ही हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। किसका, जैसे स्ट्रक्चर हमने बनाया सर्कल, तो स्ट्रक्चर हम ट्रायंगल भी बना सकते हैं। उसमें शेप को क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। उसमें फिर एक फंक्शन जो शेप है, शेप जैसे ही हम इनहेरिट करेंगे वो पाथ को ऑटोमेटिकली हमें बोलेगा कन्फर्म कराने के लिए। जब हम पाथ को कन्फर्म कराएंगे तो सर्कल के एक्सटेंशन में क्या है, मेथड्स हैं कि जस्ट हम साइज क्या देने वाले हैं उसका शेप फिट कर देते हैं। अब नाउ सबसे पहला हमारा क्या काम है, हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे ट्रायंगल, क्योंकि अब हमारे पास सब सारी शेप्स तो हमें बनानी क्या है, ट्रायंगल, ट्रायंगल। तो सबसे पहला काम क्या हो गया हमारा, स्ट्रक्ट के बाद, और उससे भी पहला काम होगा हमारा, क्योंकि ये सब कौन से फ्रेमवर्क के अंदर है, स्विफ्ट यूआई के अंदर है, उससे पहले तो स्विफ्ट यूआई इंपोर्ट करना होगा। तो हम बनाएंगे यहाँ पे ट्रायंगल, और हम क्या करेंगे, जैसे सर्कल के लिए किया था शेप को इनहेरिट। अब जो शेप है, अब ये शेप क्या है, हमने सर्कल पढ़ा था, अब शेप क्या है, शेप क्या है, ऑलरेडी व्यू को अब कोई व्यू ही तो बन रहा था ना सर्कल भी, तो हम सोच रहे थे कि अरे शेप तो इसने कंफर्म कर लिया, लेकिन ये इसने बनाया कैसे, क्योंकि बिना व्यू के तो हम कुछ बना नहीं सकते। तो हमने वो ऐसे बनाया क्योंकि जो शेप है वो ऑलरेडी व्यू को कंफर्म करा रहा है, और व्यू के अंदर हमारा क्या है, पाथ फंक्शन है। तो अब जब हम शेप को इनहेरिट करेंगे तो हम बिल्ड करते हैं, बिल्ड करते ही बोलता है कि आपने प्रोटोकॉल को कंफर्म नहीं किया, हमने कंफर्म किया तो उसने एक फंक्शन को इन्फॉर्म करा दिया, कंफर्म करा दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूज कर दिया। साथ साथ हम क्या करते हैं, हैश प्रीव्यू, प्रीव्यू के अंदर हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल को कंफर्म कर देंगे। अब इस पाथ में, अब हमें पाथ, अब 5 तरीके के पाथ होते हैं, हम वो क्रिएट कर लिए। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम कोई शेप क्रिएट करेंगे तो उसमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, क्रिएट पाथ, क्रिएट पाथ, पाथ क्रिएट करो। पाथ कैसे क्रिएट करेंगे, एक वेरिएबल बनाया हमने पाथ नाम का, इज इक्वल्स टू पाथ।
क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखना ही पड़ेगा कि जब भी हम मान लो हम रेक्टेंगल कोई बना रहे हैं तो एक पाथ होना चाहिए, कहीं से तो स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए ना कि यहाँ से शुरू हो रहा है। और रेक्टेंगल क्या होगा कि एक या तो हमारी ट्राइंगल किसी भी तरीके का हो सकता है, तो 90 डिग्री के एंगल पे जो ट्राइंगल जिसमें मिड होते हैं हमारे, तो वो ट्राइंगल हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक स्टार्ट पॉइंट होगा और उसका एक एंड पॉइंट होगा कि वापस जब हम शुरू कर रहे हैं और हम खत्म करके आ रहे हैं। जैसे पेज में हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से इस तरीके से ट्राइंगल बनाया, फिर इधर गए फिर इधर गए, तो मीन्स कोई पाथ होगा, तो पाथ होगा तो हमें पाथ हमें भी चाहिए, तो हम उस रिटर्न को आखिरी में कर देते हैं पाथ। तो सबसे पहला पॉइंट था पाथ, और ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट कि हमें रिटर्न कराना, रिटर्न पाथ। अब है कि अब हमें अपने पॉइंट्स बनाने की पाथ की शुरुआत करनी है, तो शुरुआत करनी है तो उसे हम क्या बोल देंगे, ऐसे हम बोल देंगे क्रिएट योर स्टार्ट पॉइंट। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेकंड थिंग स्टार्ट पॉइंट, कि कहाँ से हम बनाना शुरू कर रहे हैं अपने पाथ को। अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं तो हम जैसे कोई भी पाथ ले पॉइंट ले लेते हैं। अब पॉइंट्स कैसे हैं, मैंने बोला वेल स्टार्ट पॉइंट, या फिर मैं लेट ले सकती हूँ क्योंकि मेरे को बस शुरू ही तो करना है, वहाँ से चेंज नहीं करना है पॉइंट में मेरे को कोई, जब चेंज करूँगी तो ही मैं वेरिएबल लूँगी। अब पॉइंट है वो किस तरीके का होता है, सीजी पॉइंट। अब सीजी पॉइंट क्यों होता है वो मैं पहले बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जब हम एक स्टार्ट पॉइंट ले लेंगे तो स्टार्ट पॉइंट लेने के बाद हम बोलेंगे कि अब इस पाथ को मूव करना स्टार्ट करो, स्टार्ट पाथ मूव। मूव मतलब उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मीन्स एक लाइन क्रिएट करनी है। तो मैं जहाँ स्टार्ट मैंने अपनी पेंसिल रखी वहां से तो मेरे पहली लाइन होगी, उसके लास्ट तक जाऊंगी, मीन्स उसको पाथ को मूव करते ही तो जाऊंगी मैं। अगर हम बात करते हैं कॉपी और पेन की, जब हमने किया था तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पाथ का एक मेथड होता है मूव टू। मूव टू में क्या पॉइंट है, ये सीजी पॉइंट का है, तो इसलिए हम जो पॉइंट है ये सीजी पॉइंट नाम का बना रहे हैं। तो स्टार्ट पॉइंट में मैंने फिलहाल मैं जस्ट बता देती हूँ रेक्ट डॉट, क्यों लिया हमने ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, डॉट मिड एक्स रेक्ट डॉट मिड वाई। तो ये हमने मिड वाई ले लिया। अब ये स्टार्ट पॉइंट को हमने बोला कि अब जो स्टार्ट पॉइंट है उसे हम मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड पॉइंट क्या था हमारा कि अब हमें क्या करना है, मूव करना है। अब हमने मूव कर दिया, मूव करने के बाद क्या करेंगे, मूव कर दी तो एक लाइन बनाई, अब मुझे दूसरी लाइन भी बनानी है, तो सब उस पर क्या करूंगी मैं, अब मैं बोलूंगी अब अपनी लाइंस को ऐड करते जाओ। मूव तो कर ही रहे हैं, मूव करना स्टार्ट कर दिया तो मूव करेंगे तो अपने पॉइंट्स को ऐड करते जाओ। तो मैंने बोला फिर से सीजी पॉइंट, इसमें एक्स वाई ऐड करना है। अब एक्स क्या होगा, जब मेरी पहली लाइन मिड से स्टार्ट हुई, स्टार्ट पॉइंट क्या था, मिड के एक्स से शुरू हुई, तो यहाँ पे जो मैं मेरी जो वैल्यूज लूंगी वो लूंगी रेक्ट डॉट मिन। जैसा कि मैंने बोला कि अभी के लिए हम देख लेते हैं कि कैसे ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन हम इनको डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली हमने ये पॉइंट्स कहाँ लिए, क्यों लिए, कैसे लिए। मैक्सिमम वाई, नाउ एक स्टार्ट पॉइंट हो गया, मैंने एक फर्स्ट रो क्रिएट कर ली। नाउ मैं एक क्रिएट करूंगी नेक्स्ट रो, अगली लाइन ट्राइंगल के लिए। बेसिकली जब जितनी भी लाइन ऐड करनी है तो मुझे बस ऐड लाइन मेथड को कॉल करना, अपने पॉइंट्स को चेंज करना है, क्योंकि लाइन तो ड्रॉ होगी सेम ही मेथड से, बस वो पॉइंट चेंज करने होंगे। तो इसको मैं बोलती हूँ मैक्स एक्स और वाई में बोलती हूँ मैं मैक्स वाई। तो मैक्स वाई ऑलरेडी है हमारा। और यहाँ पे दूसरा है कि अब लास्ट वाली लाइन ऐड मुझे करनी है, तो लास्ट लाइन जब मुझे ऐड करनी है तो मैं वापस से पॉइंट को कहाँ ले जाऊंगी, स्टार्ट पॉइंट पे ही हो चुका हमारा, जो आखिरी पॉइंट होता है जब शुरू जहाँ से करते हैं खत्म भी तो वहीं आके होता है। तो यहाँ ट्राइंगल यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। मैं चाहूँ तो इसे ऐड भी कर सकती हूँ और चाहूँ तो नहीं भी। तो यहाँ पे मैंने बोला इसको स्टार्ट पॉइंट, उसको क्लोज करने के लिए पाथ को क्लोज पाथ,
मीन्स एंड करने के लिए, और पाथ को मैंने रिटर्न करा दिया। सबसे लास्ट में ये कौन सा पॉइंट है, ये 6 पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट है, या फिर हम कहते हैं ये लास्ट पॉइंट है। अब इसके क्लोज करने के दो तरीके हैं, या तो मैं पाथ को स्टार्ट पॉइंट पे वापस ले आऊं, या फिर मैं कहूं क्लोज कर दो सब पाथ। तो इन दोनों लाइनों का सेम ही मीनिंग है, ऑल्टरनेट ऑफ क्लोज सब पाथ मेथड। तो या तो हम क्लोज सब पाथ को कॉल कर लें तो कहते हैं कि एक आपका क्रिएट हो गया ट्रायंगल की, एंड हो गया आपका, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने स्टार्ट पॉइंट पे वापस आके क्लोज कर दिया। तो जब मैं यहाँ से शुरू करूँगी तो ये होगा मेरा स्टार्ट पॉइंट, ये वाला यहाँ से, फिर मैंने बोला कि ये अब मूव करे मतलब यहाँ से शुरू हो जाए, जो मैं अगला पॉइंट दूंगी उस तक। तो मैंने नेक्स्ट एड लाइन में से एक लाइन प्रॉपर ड्रॉ कर देंगे, एक पॉइंट दे दिया यहाँ से यहाँ तक मूव करे और एक लाइन बना दे, फिर यहाँ से यहाँ तक मूव कर एक लाइन बना दे, फिर यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट पॉइंट तक आए, या फिर क्लोज करे सब पाथ को। सब पाथ क्लोज कैसे होता है, जो स्टार्ट पॉइंट को वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, और उस पाथ को फिर रिटर्न कर दिया तो एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल को भी क्रिएट कर सकते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल को, क्योंकि वो ऑलरेडी बने हुए हैं तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस ट्रायंगल को मूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक क्या किया, एक नई मैं लाइन ऐड कर लेती हूँ यहाँ पे, और इसके मैं चेंज कर देती हूँ, मैक्स एक्स की जगह मिन एक्स, और वाई की जगह मिन वाई। तो यहाँ से लिया था मैंने मैक्स एक्स, ओके यहाँ पे गया। इसके बाद मुझे जाना था सीधा जाएंगे, तो मुझे ये ना लेके स्टार्ट पॉइंट एक लाइन ऐड करनी है जो जाएगी मैक्स एक्स, हाँ, और वाई जाएगी मिन वाई की तरफ। उसके बाद मैंने एक अगेन मीन्स अब मैं कुछ भी शेप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने बोल रहा है कि ये मिड एक्स की तरफ चला जाए और ये मिड वाई की तरफ चला जाए। मिड एक्स और ये मिन एक्स। तो कुछ मीन्स कुछ भी हम शेप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली अभी जो हमें क्रिएट करना था वो था ट्रायंगल, तो हमने ट्रायंगल क्रिएट कर लिया, तो हम एक्स और वाई चेंज करेंगे, बेसिकली हमारा शेप बन जाता है। अब पहले हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बेसिकली बना कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।